Another entrance exam and yet another form filling process. Yes, as you all know, CAT, NMAT और SNAP तीनों के ही registrations 1 से स्टार्ट हो गए थे. कैट का फॉर्म फिलिंग प्रोसेस हम ऑलरेडी देख चुके हैं. द वीडियो इज देयर ऑन दी चैनल गाइस. तो अगर अभी तक कैट का फॉर्म नहीं भरा है तो पहले वो वीडियो को देख लेना. उसके बाद यू फिल द कैट फॉर्म. जैट का भी फॉर्म ऑलरेडी आउट है, उस पर भी एक फॉर्म फिलिंग प्रोसेस मैंने डिटेल में बनाया हुआ है. सो मेक श्योर अगर जैट का भी फॉर्म नहीं भरा है तो एक बार वो फॉर्म फिलिंग वीडियो देख लो. And now today we will be understanding the NMAT form filling process. As I always say, before you go ahead with the form filling process, there are few things that you need to keep in mind. What documents you should keep handy with you every time when you sit for the form filling, but because it is something that should happen in one stretch. एक ही stretch में अगर आपका process हो जाए without any hassle, so it's always a great deal. Another important thing, what all documents you need to collect. पासपोर्ट साइज फोटो नहीं है तो अभी से क्लिक करवा लो. सिग्नेचर अगर कहीं अपलोड करना है सो मेक श्योर you have that signature done on a plain sheet of paper. So these are some things that you should keep in mind. Plus documents, 10th 12th के मार्कशीट्स हो गए, ग्रेजुएशन के मार्कशीट्स हो गए, और Aadhaar card, or maybe any other government ID that you should keep with you if it is required in any form. It's important that you keep all those things. And another important thing is कि कोई भी डिटेल आपसे मिस आउट ना हो पाए, क्योंकि हमेशा स्टूडेंट्स आते हैं कि मैंने अपना नाम यहाँ गलत लिख दिया, मेरी डेट ऑफ बर्थ वहां पे अलग मेंशन्ड है, मार्कशीट में अलग मेंशन्ड है, आईडी में अलग मेंशन्ड है, फॉर्म में मैंने कुछ और भर दिया. So to avoid all these silly mistakes, let us go through the form filling process step by step. So hello everyone and a warm welcome to Supergrads Cat YouTube channel. And now without wasting any more time, let's get started. तो सबसे पहले द इम्पॉर्टेंट डेट्स आर यू नीड टू कीप इन माइंड. तो रजिस्ट्रेशन जो है 1 को ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है. रजिस्ट्रेशन आपका एंड होगा 10th October को. सो 10th October के पहले पहले इनफैक्ट जितना अर्लीस्ट आप भर लोगे, क्योंकि एनमैट में एज यू ऑल नो यू नीड टू बुक योर स्लॉट बुकिंग होता है. तो अगर आपको अपने मनचाहे डेट्स पे एग्जाम देना है, उस स्लॉट में एग्जाम देना है, सो मेक श्योर यू डू दी रजिस्ट्रेशन एज अर्ली एज पॉसिबल. स्केड्यूलिंग जो है वो 1 को ही आपकी स्टार्ट हो गई थी. स्केड्यूलिंग एंड 14th October को होगी, एज इन 14th October वुड बी लास्ट डेट व्हेन यू कैन स्केड्यूल योर फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ एनमैट. एग्जाम डिलीवरी स्टार्ट डेट वेडनेसडे 5th November. तो 5th November से आपका जो एनमैट का विंडो है कैट से भी पहले स्टार्ट हो जाता है. 5th November से ऑफिशियली जो है एनमैट का विंडो स्टार्ट हो जाएगा. देन एंड कब होगा वो विंडो? 19th December को एंड होगा. सो इतने टाइम पीरियड में आप चाहो तो तीनों एनमैट के अटेम्प्ट्स दे सकते हो. ओके, now let us go ahead with the important documents that you need to keep during the form filling process. अब यहाँ पे बस आपको ग्रेजुएशन की डिग्री या मार्कशीट रखनी है. एज सच कुछ बहुत ज्यादा डिटेल्स फिल नहीं करने हैं ग्रेजुएशन के. यहाँ पे अगर आपका कंप्लीट भी हो गया है तो आपको बस क्या सीजीपी ऑब्टेन हुआ वो मेंशन करना है, कितने में से ऑब्टेन हुआ वो मेंशन करना है. और अगर आपका ऑन गोइंग है, सपोज आप अपने फाइनल ईयर में हो और नेक्स्ट ईयर ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो रहा है, तो आपको बस वो ईयर लिखना है कि नेक्स्ट ईयर तक मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा. एंड देन यू डू नॉट नीड टू फिल इन एनी डिटेल्स. नेक्स्ट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको यहाँ पे अपलोड करनी है, विच शुड अगेन बी 1 MB की. इट कुड बी इन एनी ऑफ दीज फॉर्मेट्स. सो मेक श्योर 1 MB तक के साइज की पासपोर्ट साइज फोटो आप रख लो. एंड एज आई ऑलवेज मेंशन, यू नीड टू कीप हैंडफुल ऑफ कॉपीज, क्योंकि एडमिट कार्ड जब आपका आता है तो आपको उस टाइम पे भी फोटोज चिपकानी होती है, चाहे कैट हो या कोई भी एग्जाम हो. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो फोटो आप यहाँ अभी फॉर्म फिलिंग के टाइम यूज कर रहे हो उसकी कॉपीज आपके पास हो. एंड अगेन इट शुड बी क्लिक्ड ऑन अ वाइट बैकग्राउंड एंड प्रोफेशनल हो तो बहुत ही अच्छी बात है. नेक्स्ट, आपके पास आपकी फोटो आईडी होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे जो आईडी की डिटेल्स आप एंटर करोगे वही सेम आईडी आपको एग्जाम डे पे भी कैरी करनी है. ये उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है फॉर्म पे. तो अगर आधार के डिटेल्स डाल रहे हो, आप यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल रहे हो, सो मेक श्योर यू कैरी द सेम ऑन द एग्जाम डे. नेक्स्ट, पेमेंट डिटेल्स. अगेन पेमेंट आप दो तरीके से कर सकते हो, नेट बैंकिंग एंड दे हैव
डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भी करने का ऑप्शन है. सो मेक श्योर यू हैव दोज डिटेल्स एंड दोज कार्ड्स आल्सो हैंडी विथ यू. ओके, नेक्स्ट लेट अस गेट स्टार्टेड विद द फॉर्म फिलिंग प्रोसेस. तो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के लिए ऑफ कोर्स आपको रजिस्टर करना है. सो पहले अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट पे देख लें, सो दिस इज हाउ द ऑफिशियल वेबसाइट लुक्स लाइक. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्लिक करना है आपको सिंपली रजिस्टर फॉर एनमैट बाय जीमैट पे. यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे यू नीड टू एंटर ऑल दीज डिटेल्स. सो ऑल दीज डिटेल्स से मेरा मतलब है यहाँ पे मैंने अपना फॉर्म ऑलरेडी फिल कर लिया है एनमैट का. तो स्टेप बाय स्टेप नेम, लास्ट नेम, आपका ईमेल एड्रेस, सबसे ज्यादा जरूरी ईमेल एड्रेस वही दीजिए जो आप आगे फर्दर कम्युनिकेशन में भी यूज करोगे. अनदर इम्पॉर्टेंट कैच ओवर हियर इज कि एनमैट का रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एनएमआईएमएस का रजिस्ट्रेशन अलग से करना है. सो देयर इज अ सेपरेट फॉर्म फॉर दैट, यू नीड टू फिल अ सेपरेट फॉर्म फॉर एनएमआईएमएस. तो एनमैट का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, वही सेम आईडी यूज करके आप एनएमआईएमएस का रजिस्ट्रेशन करोगे उसके बाद. ठीक है. पासवर्ड, अगेन पासवर्ड से रिगार्डिंग उन्होंने कुछ वहां पे दिया हुआ है कि कैसे आपका पासवर्ड होना चाहिए. पासवर्ड एंटर करोगे, यस पे क्लिक करोगे, आप आगे चलते हैं. यस पे क्लिक करने के बाद ऑल दीज टर्म्स एंड कंडीशंस यू नीड टू एंटर. कैप्चा एक बार आपको क्लिक करना है एंड देन यू नीड टू सिंपली क्लिक ऑन क्रिएट अकाउंट. क्रिएट अकाउंट से आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो हो जाएगा. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ है, आपको अपना मोबाइल नंबर भी एंटर करना है. मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद किस कंट्री से आप बिलोंग करते हो, हियर आई हैव सिलेक्टेड इंडिया. देन यू नीड टू अगेन click on this I agree and then you click on the submit button. Okay, submit button पे click करने के बाद you would be landing back to this particular page. इस particular page पे आप लैंड करोगे. अगेन आपके पास ईमेल आएगा, उस ईमेल को आपको पहले वेरीफाई करना है. ओके, वेरीफाई करने के बाद सो मेक श्योर कि आपका जो ईमेल है वो भी लैपटॉप पे या सिस्टम पे खुला रहे ताकि आप तुरंत वहीं से उसको वेरीफाई करके रजिस्टर कर लो. एंड देन यू विल कम बैक टू द डैशबोर्ड ओवर हियर, क्योंकि आपका ऑलरेडी लॉग्ड इन रहेगा. यू नीड टू क्लिक ऑन एनमैट बाय जीमैट डैशबोर्ड. डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद दिस इज हाउ योर डैशबोर्ड विल लुक लाइक. अब यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है. तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है रजिस्टर नाउ का और यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी दी हुई है. NMAT by GMAT will be conducted at test centers only. You can preview slot availability by clicking here. यहाँ से आप slots करोगे तो एक बार आपका registration process हो जाए उसके बाद आपको slot booking करनी है and then आपको NMIMS मुंबई का form fill करना है. Okay. This is what it is and also they have mentioned few details with regards to photograph as well. यहाँ पे कि 15th once your form has been submitted, only certain fields can be edited till 15th of October. So they have clearly mentioned it. So आपको सारी चीजें जो हैं अच्छे से प्रिव्यू करनी है. प्रिव्यू का ऑप्शन भी रहेगा आपके पास फॉर्म फिलिंग से पहले. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फॉर्म फिलिंग प्रोसेस. टाइटल आपको सिलेक्ट करना है. व्हाट्स योर टाइटल? योर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम है तो वो एंटर कीजिए. लास्ट नेम, जो भी नेम आपके मार्कशीट पे है, मार्कशीट के हिसाब से ही आपको यहाँ पे एंटर करना है. योर जेंडर, योर डेट ऑफ बर्थ, एज ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट करेगा. देन योर कैटेगरी, योर नेशनैलिटी, योर नेटिव लैंग्वेज, आपकी नेटिव लैंग्वेज क्या है. एंड यहाँ पे आपको अपनी फोटो अपलोड करनी रहेगी. यहाँ पे दिया हुआ है मैक्सिमम अपलोड लिमिट इज 1 MB. JPEG हो सकता है, JPG हो सकता है या PNG फॉर्मेट हो सकता है. देन नेक्स्ट सेव पेज पे आपको अपने पेरेंट्स के भी डिटेल्स एंटर करने हैं. योर फादर्स नेम, योर मदर्स नेम, अगेन एज पर योर HSC या SSC 10th या 12th के मार्कशीट के हिसाब से करना है. नाउ सिलेक्ट एन आइडेंटिटी प्रूफ दैट यू विल कैरी ऑन द डे ऑफ एग्जाम. जैसे मैंने पहले ही मेंशन किया कि वो आईडी प्रूफ सिलेक्ट करना है जो आप एग्जाम डे पे भी कैरी करोगे. फोटो ऑन योर आईडी मस्ट बी रीसेंट एंड clearly recognizable. IDs with all photos will not be accepted. Ensure details are correct as this will reflect on your admit card. Any mismatch will not be entertained on the exam day. So ये सारा information हमें carefully read करना है. फोटो आईडी में से आप पैन कार्ड दे सकते हो, पासपोर्ट दे सकते हो, देन ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, आधार दे सकते हो या वोटर आईडी दे सकते हो. तो ये ऑप्शंस हैं. आधार जैसे मैंने चूज किया, कोई भी आईडी चूज करोगे तो नाम क्या है फोटो आईडी पे वो और उसका नंबर आपको लिखना है.
Next comes special needs. So, do you require any special assistance, or like are you a PWD? If you have any disability, physical disorder, wheelchair user, legally imposed travel restrictions, if yes, please specify the requirements. You must scan your disability certificate and upload in the box. तो आपको यहाँ पे वो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा. तो अगर डिसेबिलिटी है तो यस क्लिक करोगे, नहीं है तो सिंपली क्लिक ऑन नो एंड देन मूव नेक्स्ट. नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे. मोबाइल नंबर जो आपने एंटर किया वो ऑल्टरनेट देना कंपलसरी है, तो ऑल्टरनेट अपने किसी गार्जियन का दे दोगे आप तो इट वुड बी ग्रेट. अगेन प्राइमरी ईमेल आईडी जो आपने फेच की है वही आएगी, और ऑल्टरनेट आपको दे सकते हो, ऑप्शनल है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड. योर एड्रेस अगेन शुड बी वेरी क्लियर ओवर हियर कि कौन से कंट्री से हो, स्टेट से हो, सिटी से हो, दैट एड्रेस शुड बी क्लियर. एड्रेस के लिए यू हैव 2 लाइन्स एंड द पिन कोड शुड बी करेक्ट ओवर हियर एज वेल. ठीक है, सो मेक श्योर कि एड्रेस हम बहुत केयरफुली एंटर करें, और वही एड्रेस आप एंटर करो जो आपका परमानेंट एड्रेस है. ऐसा होता है काफी स्टूडेंट्स आर स्टेइंग इन सम अदर सिटी एंड देयर होम टाउन इज इन सम अदर सिटी, सो दे हैव अ कंफ्यूजन मिसमैच ऑफ एड्रेस. तो आप वही एड्रेस एंटर करो जो आपका परमानेंट एड्रेस है. अदरवाइज अगर आपको करना ही है तो दे आर ऑल्सो आस्किंग इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज योर करंट एड्रेस. सो इफ इट इज देन क्लिक ऑन यस. अगर नहीं है तो यू नीड टू एंटर योर परमानेंट एड्रेस ओवर हियर जहां से आप बिलोंग करते हो. ठीक है, देन यू क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड यू मूव अहेड. देन कम्स योर एजुकेशन एंड योर वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स. तो यहाँ पे आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है वो आपको एंटर करना है. जैसे कंप्लीटेड या अपियरिंग फॉर ग्रेजुएशन ये ऑप्शन है. अंडर ग्रेजुएट कंट्री कौन सी है, यूनिवर्सिटी कौन सी है, कॉलेज कौन सा है. बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे मेरा कॉलेज यहाँ पे मेंशन नहीं है, जैसे माय कॉलेज वाज नॉट मेंशन्ड हियर, तो आपको अदर्स पे क्लिक करके देन यू नीड टू एंटर योर कॉलेज नेम बाय योर ओन मैन्युअली. देन कम्स योर स्ट्रीम, कौन सी स्ट्रीम को बिलोंग करते हो, डिग्री का नाम क्या है, और स्पेशलाइजेशन क्या है, दैट यू नीड टू एंटर. मोड ऑफ परस्यूइंग कंप्लीशन ऑफ डिग्री, आपकी ऑनलाइन थी डिग्री, फुल टाइम थी, डिस्टेंस लर्निंग था, क्या था वो आपको सिलेक्ट करना है. देन ग्रेजुएशन स्टेटस, इज इट कंप्लीटेड, अगर कंप्लीटेड होगा आपका ग्रेजुएशन स्टेटस तो वो आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, आपसे यहाँ पे ईयर पूछेंगे. मार्किंग स्कीम की सीजीपीए में आया तो आउट ऑफ कितना सीजीपीए आया, एंड देन आपको कितना सीजीपीए अटेन हुआ. तो जो लोग कंप्लीट मार्क करेंगे, जिनका क्या ग्रेजुएशन हो गया है एंड दे हैव दैट डिग्री, यू नीड टू मेंशन द ईयर, मार्किंग स्कीम एंड ऑब्टेन परसेंटेज या सीजीपीए. जिनका नहीं हुआ है, इफ यू सिलेक्ट एज नॉट कंप्लीटेड, तो आपको सिंपली क्लिक करना है योर ईयर ऑफ पासिंग, जैसे कि आप अगले साल पास हो रहे हो, क्योंकि आप अपने फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो, ओनली देन यू आर एलिजिबल टू राइट गाइस. सो दैट इज द रीजन आपको 2026 यहाँ पे एंटर करना है, दैट इज द नेक्स्ट ईयर ऑफ पासिंग. ओके, अगेन वर्क एक्सपीरियंस के डिटेल्स में अगर आप सिलेक्ट करते हो यस यू हैव अ वर्क एक्सपीरियंस, तो आपको टाइप ऑफ एंगेजमेंट, किस तरीके का सेक्टर है, वो सारी चीजें, सेक्टर कौन सा है वो करना है आपको सिलेक्ट. टोटल वर्क एक्सपीरियंस एज ऑन जुलाई 1st 2025, दे हैव क्लियरली मेंशन कि जुलाई तक आपका कितना वर्क एक्स है वो आप कैलकुलेट करके बताओ. ईयर्स में, मंथ्स में, विच इंडस्ट्रीज बेस्ट रिफ्लेक्ट योर वर्क एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे आप अप टू 3 इंडस्ट्रीज सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपका मल्टीपल वर्क एक्सपीरियंस है तो. ठीक है, आर यू करंटली वर्किंग, इफ यू आर वर्किंग देन यस एंड देन यू नीड टू मेंशन द वर्क सिटी ऑल्सो. ठीक है, करंट या लास्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको एंटर करना है, लेकिन अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो सिंपली यू कैन क्लिक ऑन नो एंड यू कैन मूव अहेड. नाउ वील क्लिक ऑन नेक्स्ट and then we'll move ahead. Now comes the most important part, that is the selection of the colleges that we are doing over here. Step 1 तो हमने कर लिया, choose the programs, institutes where you would like to submit your score. GMAT will submit the scores directly. तो यहाँ पे जब वो जो भी आप सिलेक्ट करोगे ऑटोमेटिकली आपके एनमैट के स्कोर्स उन इंस्टीट्यूट्स तक पहुंच जाएंगे. स्टेप 2 इज गो टू द रिस्पेक्टिव स्कूल वेबसाइट टू कंप्लीट द school application process separately. The school's admissions team will match your application with the NMAT by GMAT score submitted by GMAT. So यहाँ पे तो आपने सिलेक्ट कर लिया, बट इसके बाद आपको अलग से उन इंस्टीट्यूट्स का फॉर्म भी फिल करना है. ओके, सो हियर maximum choices that you have is 5. तो
5 बी स्कूल्स यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बियॉन्ड आप अगर करते हो सो यू नीड टू पे ओवर हियर 472 रुपीज एक्स्ट्रा आपको पे करने पड़ेंगे फॉर एवरी बी स्कूल। बट माई सजेशन वुड बी कि आप ऐसा मत करो। यहाँ पे 5 बी स्कूल्स आप सिलेक्ट कर लो जो भी टॉप बी स्कूल्स हैं। यहाँ पे मैंने आपको लिस्ट दे दी है। अगेन यहाँ पे एक चीज मेंशन है कि अगर आपका जेंडर फीमेल है, बिलो मेंशन्ड इंस्टीट्यूट्स एक्सेप्ट ओनली विमेन एप्लीकेंट्स, तो सिर्फ विमेन एप्लीकेंट्स का जो स्कोर्स एक्सेप्ट करते हैं, लाइक देयर इज मोदी यूनिवर्सिटी जो एमबीए सिर्फ इन विमेन एंटरप्रेन्योरशिप या कुछ उनका ऐसा प्रोग्राम है स्पेसिफिकली दैट दे डू, तो यहाँ पे क्लियरली वो लिस्ट भी मेंशन्ड है। अब आपको कौन सी चूज करने चाहिए, दैट लिस्ट आई हैव मेंशन्ड। सबसे टॉप पे तो एनएमआईएमएस रहेगा ही। नाउ इट इज implied टू ऑल दी एनएमआईएमएस यूनिवर्सिटीज आउट देयर, फिर चाहे वो नवी मुंबई हो, फिर चाहे वो बैंगलोर हो, हैदराबाद हो। सो आपको एनएमआईएमएस यूनिवर्सिटी सिंपली क्लिक करना है। देन एक्सआईएम शुड बी योर सेकंड प्रेफरेंस बिकॉज इट्स अ ग्रेट कॉलेज अगेन। सिर्फ एचआर में ही वो एनमैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, बट यू शुड सिलेक्ट दैट। देन कम्स केजे सोमाया, another great institute. Then comes your Tapni Manipal, and then at last I have kept IFMR Chennai. अब यहाँ पे आपको एसपी जैन भी ऑप्शन में दिखेगा, बट द रीजन आई हैव नॉट सिलेक्टेड दैट इज बिकॉज वो सिर्फ जीएमपी प्रोग्राम के लिए एनमैट का स्कोर एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी दीज 5 institutes you should be selecting if you are applying for these institutes through NMAT score. So NMAT के स्कोर के थ्रू ये 5 इंस्टीट्यूट सबसे बेस्ट रहेंगे टू अप्लाई। ओके, वंस यू सिलेक्ट देन यू क्लिक ऑन नेक्स्ट। अगेन डोंट फॉरगेट, इन पांचों के लिए आपको अलग से रजिस्टर करना पड़ेगा। एनएमआईएमएस का फॉर्म ऑलरेडी ओपन है, तो यहाँ से रजिस्टर करने के बाद, स्लॉट बुक करने के बाद आपको एनएमआईएमएस का फॉर्म सबसे पहले फिल करना है। देन comes how did you come to know about NMAT by GMAT, तो आप इसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। देन when do you plan to start your management program, of course मैनेजमेंट प्रोग्राम आप अगले साल ही स्टार्ट करोगी क्योंकि आपका ग्रेजुएशन भी अगले साल तक खत्म हो जाएगा। सो यू कैन प्रोबेबली कीप इट एज जून 2026, मैंने वही रखा है। नेक्स्ट, हाउ आर यू फाइनेंसिंग योर मैनेजमेंट प्रोग्राम, आप फाइनेंस कैसे कर रहे हो, क्या आप सेल्फ फाइनेंस कर रहे हो, खुद पे करने वाले हो, कोई स्कॉलरशिप है या पेरेंट्स से सपोर्ट लेने वाले हो। यहाँ पे मैंने बैंक लोन्स क्लिक किया हुआ है, बट यू विल हैव दोस 4 ऑप्शंस, तो आप 4 ऑप्शंस में से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। देन वेयर डू यू लाइक टू स्टडी, सिलेक्ट अप टू 3 कंट्रीज। तो यहाँ पे क्योंकि और भी कंट्रीज का हमने देखा मेंशन था वहां पे कॉलेजेस की लिस्ट में, सो इफ यू वांट टू मेंशन यू कैन मेंशन अप टू 3 कंट्रीज, बट कोई फायदा नहीं क्योंकि अगर हम 5 इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करें और पांचों ही इंडिया के हैं तो इट्स बेटर वी जस्ट सिलेक्ट इंडिया ओवर हियर एंड वी मूव अहेड। Then comes, are you in any way associated with helping candidates prepare for any management education exam? I have selected no over here and then click on next and then यहाँ पे I agree एक डिक्लेरेशन आएगा, आपका नाम होगा और जिस भी डेट पे आप फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस कर रहे हो वो डेट यहाँ पे आ जाएगी। देन कम्स द प्रीव्यू ऑप्शन ऑन द सेम पेज, तो आप यहाँ पे एक बार फॉर्म सबमिट करने से पहले आपको प्रीव्यू पे क्लिक करना ही पड़ेगा, प्रीव्यू एंड एडिट। सो अभी आपके पास टाइम है, कुछ डिटेल्स आपको लग रहा है मुझे एडिट करनी है, कुछ भी मिस्टेक हो गई होगी गलती से, तो एक बार पूरे फॉर्म को एडिट कर लेना। यहाँ पे ये लाइन पढ़ना मत भूलना कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, प्लीज थॉरली check your application details, photograph and make correction before submitting your form. You will not be allowed to take the exam if the proctor cannot verify your identity using your photograph. Once your form has been submitted, you will not be allowed to make any further changes. To submit the form, please scroll to the bottom. So bottom में आप पूरे details check कर लो end तक जो भी step by step fill किए हैं. Then after clicking on the submit button, you will come to the पेमेंट पेज। पेमेंट पेज पे अगेन आपका ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर, आपका एड्रेस, ये 3 चीजें आप चेक कर लो, ठीक है। 3000 इज द फीस ओवर हियर, टैक्सेस को मिला के 543,540 वुड बी द फीस फॉर द एनमैट रजिस्ट्रेशन। सबमिट एंड मेक पेमेंट पे आप क्लिक करोगे। वंस यू क्लिक ऑन दैट, ये आपका पेमेंट पेज है। क्रेडिट या डेबिट कार्ड्स के थ्रू आप कर सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। ओके, once you do the payment then you need to book the slot.
सो दैट वुड बी अनदर स्टेप जो आपके डैशबोर्ड पे जाके आपको करना है कि आपको स्लॉट बुक करना है, कौन सी सेंटर पे आप जाके एग्जाम दोगे, दैट यू नीड टू सिलेक्ट। तो अवेलेबल सेंटर्स भी वो आपको शोकेस करेगा। वंस यू बुक द स्लॉट, तो आपका स्लॉट बुकिंग हो गया, एनमैट का फॉर्म हो गया, देन आपको NMIMS के लिए रजिस्टर करना है। सो मैं एक बार आपको वेबसाइट भी दिखा देती हूँ। ये है ऑफिशियल वेबसाइट। इस वेबसाइट पे जाके आपको NMIMS के लिए रजिस्टर करना है। सो यहाँ पे जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो स्टेप 1 तो हमारा ऑलरेडी हो गया है, हमने एनमैट के लिए रजिस्टर कर लिया है। स्टेप 2 पे क्लिक करोगे आप और फिर आप कंप्लीट स्टेप 2 रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे जाओगे एंड देन दिस पेज विल ओपन। यहाँ पे आपको अपनी जो आईडी है, GMAC आईडी, एनमैट बाय GMAC आईडी, या तो वो डाल सकते हो या अपना रजिस्टर्ड मेल एंटर कर सकते हो, और जो पासवर्ड हमने क्रिएट किया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करना है। ओके, वंस यू डू दैट एवरीथिंग, देन यू विल लॉग इन एंड देन यू कैन प्रोसीड विद द फॉर्म फिलिंग प्रोसेस ऑफ NMIMS। I hope this entire process is clear. कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। द कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। Another important thing is that if you want to prepare for CAT 2025 and you are lacking out of resources, then you must download our free resources prep sheet where you will get all this। तो इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। Also, if you haven't started your preparation yet and you're somewhat feeling कि नहीं यार किस कैसे कंप्लीट होगा सिलेबस 4 महीने में कैट और ओमेट्स दोनों का, then you can join our CAT 2025 fast track batch where your syllabus would be completed very systematically। जो भी चीजें आपको करनी है सब कंप्लीट होगा एंड यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर कोड SGCAT15 यूज करके आप एनरोल कर सकते हो। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। And yes, as I always say, the Telegram channel is all yours, all free out there with the most free and affordable resources out there। सबसे ज़्यादा useful resources आपको हमारे Telegram channel पे मिलेंगे। So make sure you do join the Telegram channel as well। उसका भी link आपको मिल जाएगा first comment में and description में। Also, you make sure you do support us and you do follow us on other platforms as well like Instagram। वहां पे भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स अगर आते हैं, कुछ भी प्रिपरेशन रिलेटेड चीजें हैं, वो आपको वहां पे भी मिलेंगी। सो मेक श्योर यू डू follow us there as well। You'll find the link in the description box, and if you're watching this video for the very first time, don't forget to hit the like button, don't forget to share this video with all your friends who are writing in MAT 2025, and subscribe करना मत भूलना। Stay tuned on Supergrads Cat YouTube channel।